सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसुमहु देखि सनेहु संभारा, बढ़त बिधि जिमि घट निवारा। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी ते काला। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कयहु बदन मृदु बचन कठोरा। हिय सुमेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नैसाली, परत भारती मंजू मराली। निरखि विवेक बिलोचननी, शिथिल स्नेह समाज। करि प्रणाम बोले भरत, सुमिर सिय रघुराज। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमें देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल, छोटे और मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखारविंद पर आविराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मात सुहृदय गुर स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिब शील निधानु, जनत पाल सर्वज्ञ सुजानु। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अगहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दुहाई। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयऊ इहाँ समाज सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचु, अमहि अमर पद माहुर मीचु। राम रजाहि मेहट मन माही, देखा सुना कतौ को नाही। सो मैं सब विधि कीन ढिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण बेभूषण सरिस, सुजस चारु चहुओर। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हे गोसाई। आप शरीर के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा में मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष विभूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। रा और रीति सुबान बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कोर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। तेउ सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। देहि दोष कबहु न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज सहज सब साजी। निज कर तू तिन समुझिय सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कयऊँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। यो सुधारि सन्मान जन, किए साधु सिर मोर। को
कृपाल बिनु पाली हैं, बिरदावली बर जोर। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी, नास्तिक और निशंक निडर हैं, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए। उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साथ समान सच दें, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर प्रण रोककर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, हे स्वामी, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयऊ लाई रजाय सुबाए, तब कृपाल हेरि निज ओरा, सबहि भांति बल मानेऊ मोरा। देखेऊ पाप सुमंगल मूला, जानेऊ स्वामी सहज अनुकूला, पढ़े समाज बिलो के भागु, पढ़ी चूक साहिब अनुरागु, कृपा अनुग्रह अंग अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाई, नाथ निपट में कीन ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अभिनय बिनह जथा रुचि मानी, क्षमहि देव अति आरती जानी, सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ी खोरी, आय सुदेय देव अब सबहि सुधारी मोरी। मैं शोक से या स्नेह से, बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपाल स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज ने मैं अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय और विनय भरी जैसी रुचि वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई ही की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक पर बना